ओम सियावर रामचंद्र की जय। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। अर्थात जो व्यक्ति माया के वशीभूत हो जाते हैं, वे समझो कि वे हमेशा किसी न किसी वस्तु को लेकर, विषय को लेकर हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका मन भटकता रहता है। और भक्ति प्रभु श्री राम जी को प्यारी है और वो भक्ति से ही अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, वो भक्ति से ही सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं और वो स्थिर हो जाते हैं, वो भटकते नहीं हैं। और क्या कहते हैं, भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया, राम भगत निरुपम निरुपाधि, बस ही जासु गुण सदा अभाधि। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, वह उसे देखकर माया भी सब जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती, चला भी नहीं सकती, उस पर कोई असर ही नहीं होगा। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जांचहि भगति सकल सुखी मानी। और कहते हैं, यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने को, जो जाने रघुपति कृपा, सपने हूँ मोहने हो। कहते हैं कितना सुंदर होगा कि श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो उसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं आता है। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सपने बीन, जो सुनी हो राम पद प्रीति सदा अभिजीन। हे सुजुतर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी एक भेद है, सुनिए। जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। क्या कहते हैं, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, बस कही नहीं जा सकती। मतलब कि मैं कह तो सकता नहीं, बस आप समझ लेना इसको। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि। सो माया बस भयं गोसाई, बद्यु परी मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने अपने आप की बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि यानी गांठ पड़ गई है, फिर भी वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता होती है। सबको पता है कि ये जो ग्रंथि, ये जो पाप है, नाश है, ये जो भ्रम है, ये एक कुछ देर का भ्रम है, लेकिन फिर भी वो छूटता नहीं है।